हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट। इससे पहले वाले स्टोइकियोमेट्री के लेक्चर में हमने सीखा था जब एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहता है तो दूसरे रिएक्टेंट या दूसरे प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब क्वेश्चन में किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अगर अमाउंट दिया रहेगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, वो हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट से। एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट बोलते किसको हैं? ठीक है, जैसे कोई एक रिएक्शन है, एग्जांपल के लिए क्या चीज हो गया बेटा, जैसे ये कार्बन है प्लस O2 है और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होगा, जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट तो एक फिक्स्ड रेशो में करते हैं। जैसे ये रिएक्ट कौन सा करेंगे, 1:1 के रेशो में, तो ये 1:1 के रेशो में रिएक्ट करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंटेनर में जब हमने इन दोनों को लिया होगा तो वो 1:1 के रेशो में ही प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर इसका 4 मोल है, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना है, 5 मोल है, तो दोनों 1:1 के रेशो में हैं क्या? नहीं। कंटेनर के अंदर तो दोनों का रेशो अलग अलग है, हाँ, रिएक्ट 1:1 के रेशो में करेंगे। कैसे? जब इसका 4 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी 4 मोल रिएक्ट करेगा और एक्चुअल में एक रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और जो दूसरा रिएक्टेंट होगा, जो ज्यादा अमाउंट में हमने ले लिया था, वो पूरी तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पास ये जो कार्बन है वो प्रेजेंट नहीं है रिएक्ट करने के लिए। तो होता क्या है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट क्वेश्चन में दिया होता है तो कोई एक रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा और कोई एक रिएक्टेंट बाद में खत्म होगा। ज्यादातर टाइम, कई बार दोनों भी साथ में खत्म हो सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है अमाउंट पर। ठीक है, लेकिन जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा उसके कारण रिएक्शन वहीं लिमिट हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उस रिएक्टेंट को जो कि खत्म हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा कौन, कार्बन, क्योंकि कार्बन यहां क्या हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन बच जाएगा, उसके 4 ही मोल रिएक्ट किए, 5 मोल थे, जो बच जाएगा उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक है, तो होगा क्या, जब भी अगर मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जब भी मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट है, मतलब क्वेश्चन में मोर देन वन रिएक्टेंट का अमाउंट क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, उसमें जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा, रिएक्टेंट विच फिनिशेस अर्ली, जो पहले खत्म हो जाएगा, या विच फिनिशेस फर्स्ट। ठीक है, जो पहली बार में जो पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसके कारण ही रिएक्शन रुक जाती है या लिमिट हो जाती है। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। लेकिन वहीं पर जो रिएक्टेंट बच जाएगा, ठीक है, रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड, रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट जाएगा जो रिएक्टेंट, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया क्या? तो हमारे पास क्या होते हैं, एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग, जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है, कौन खत्म हो रहा है, ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट कितना भी ज्यादा ले लिया, अगर ये दूसरा पहला वाला रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट तो और बनेगा नहीं। तो प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। ठीक है, तो एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का भी हमारे पास तरीका है। ठीक है, एक तरीका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या है, जो भी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं या जो गैसेस हैं उनका वॉल्यूम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, जो भी हैं, सारे रिएक्टेंट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं बेटा, एग्जांपल से समझेंगे अभी। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो बैलेंस्ड इक्वेशन में किसी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने लिखे वाले नंबर होते हैं। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे, और जिस रिएक्टेंट के लिए ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है, जिस रिएक्टेंट के लिए ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक,
या फिर एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जो सॉलिड और लिक्विड है उनका वॉल्यूम नहीं बेटा। ठीक है, जो गैसेस रहेगी, अगर गैसियस रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम दे रखा है, प्रोडक्ट के लिए नहीं, केवल रिएक्टेंट के लिए करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, मास के लिए नहीं करना है बेटा। अगर क्वेश्चन में मास दिया रहेगा किसी रिएक्टेंट का तो उसको डिवाइडेड बाई, ठीक है, डायरेक्टली नहीं करना है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले मास को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि जितने भी रिएक्टेंट दे रखे हैं उनका नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे। अगर रिएक्टेंट की जगह के नंबर ऑफ मोल की जगह पर अगर वॉल्यूम दे रखा है तो पर वो वॉल्यूम किसका होना चाहिए, गैसियस रिएक्टेंट का वॉल्यूम होना चाहिए, तो उसको भी डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। उससे डायरेक्टली लिमिटिंग रिएजेंट निकल जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होगा ये कैसे पता करेंगे, ये एग्जाम्पल देखना। ठीक है, यहां पर ये हैबर्स प्रोसेस वाली रिएक्शन है, N2 + 3H2 मिलकर 2NH3 बना रहे हैं। यहां दोनों के मोल्स दे रखे हैं, तो हमने क्या बोला, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट सबसे पहले अप्लाई करना शुरू कर देना है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है तो यहाँ H2 का भी अमाउंट दिया है और N2 का भी अमाउंट दिया है, तो हमने क्या बोला, हम क्या करेंगे, जो भी नंबर ऑफ मोल है डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे हर एक रिएक्टेंट के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको, जो भी नंबर ऑफ मोल रहेंगे रिएक्टेंट के डिवाइडेड बाय क्या कर देना है आपको, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देना। और ये कैलकुलेशन यहाँ नीचे मत करना बेटा, वो कहीं किसी और जगह पर करना, क्योंकि उसकी जरूरत हमें बाद में नहीं पड़ेगी लिमिटिंग रिएजेंट जो निकालेंगे उसकी। ठीक है, यहाँ देखना, ये 4 मोल है तो N2 के हो गए 4 मोल। ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल 4 हो गए, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका नंबर कितना आ गया 4। यहीं पर H2 के लिए करते हैं, H2 के लिए नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 6। यहीं पर इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू है वो कितनी है 3, तो इसका नंबर कितना आ गया 2। तो एक जगह पर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करने पर कितना आ रहा है 4, दूसरी जगह पर नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करने पर कितना आ रहा है 2। दोनों में जो मिनिमम है, दोनों में मिनिमम कौन है, ये 2 वाला जो नंबर है ये दोनों में मिनिमम है, 4 और 2 में ये दोनों मिनिमम है। ये जो मिनिमम वाला है वही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि N2 और H2 के बीच में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, H2। मतलब इस रिएक्शन में H2 पहले खत्म होगा। क्लियर हो गया, इस रिएक्शन में H2 पहले खत्म होगा, तो सारे कैलकुलेशन उसके हिसाब से करेंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ क्या बेटा। इसका कैलकुलेशन आगे कैसे करते हैं ये और सीखेंगे, लेकिन पहले एक एग्जांपल से लिमिटिंग रीजन निकालने वाले एक कंसेप्ट का और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट देखना बेटा, यहाँ देखना, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, N2 और H2 का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अगर वॉल्यूम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए क्या बोला हमने, अगर ये गैसेस होते हैं, क्योंकि ये तो गैसियस रिएक्टेंट ही है, अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो वॉल्यूम को डायरेक्टली स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया कितना 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 2। आगे देखना बेटा, H2 के केस में H2 का वॉल्यूम कितना है 12 और इसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू है ये कितनी है 3, तो ये कितना हो गया 4। दोनों में अब मिनिमम कौन है, अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये 2 मिनिमम है, ये मिनिमम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, जो N2 वाला जो था, ठीक है, ये N2 क्या हो जाएगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए नंबर ऑफ ये वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू मिनिमम है। ठीक, समझ में आया। तो यहां पर एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट इस क्वेश्चन में कौन सा था, इस केस में कौन सा था, N2, ये पहले खत्म होगा। ठीक है, और इसके पहले वाले एग्जाम्पल में जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा है बेटा, H2। आपको समझ में आ रहा है क्या बेटा। सबसे पहले तो एक स्टेप हो गई लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, ये हर बार करना पड़ेगा जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो। ठीक है, कैलकुलेशन आगे करेंगे, बट ये कई बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना भी पूछ लेता है कि कौन लिमिटिंग रीजेंट है, तो यहीं पर आंसर निकल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनकेस प्रोडक्ट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में पूछा होता तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए हमारा सारा फोकस किस पर होगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट पर। ठीक है, तो यहां देखना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन था, H2, मतलब H2 पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। N2 पूरा खत्म नहीं होगा, इसके पूरे के पूरे 4 मोल खत्म नहीं होंगे, किसके खत्म होंगे, H2 के 6 मोल खत्म होंगे। मतलब H2 का 6 मोल खत्म हो गया, तो इसको माइनस लिख रहा हूं, पहले 6 मोल था, 6 मोल खत्म हो गया, 6 मोल खत्म हो गया तो इसके कितने बच जाएंगे 0।
जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जीरो ही रहेगा, उसी को लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, क्योंकि वही रिएक्शन को रोक रहा है, वही पूरा खत्म हो जा रहा है। ठीक है, अब ये जो दूसरा रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट क्या कहलाएगा? एक्सेस रिएक्टेंट, क्योंकि वो कुछ ना कुछ बच जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? जो खत्म हो गया ये तो लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, यहाँ एक्सेस रिएक्टेंट पूछता तो क्या हो जाता बेटा? N2 हो जाता। अब यहां पर देखना, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब इसके 3 मोल खत्म होते हैं तो इसके कितने खत्म होते हैं? 1 मोल, मतलब ये उसका 3 गुना कम खत्म होता है। तो अगर ये 6 मोल खत्म होता तो उसका 1/3 कर देंगे तो ये कितना खत्म होगा बेटा? N2 कितना खत्म होगा? ये 2 मोल खत्म होगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, वो पूरे के पूरे 4 मोल खत्म नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्सेस है, वो कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, ये अमाउंट कितना रिएक्ट करेगा, ये किसके हिसाब से निकालेंगे बेटा? ये किसके हिसाब से निकालेंगे? H2 के हिसाब से निकालेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से निकालेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये इसके 6 मोल खत्म हो रहे थे तो इसके 2 मोल खत्म हो गए, तो चाहे पहले था 4 मोल, 2 मोल खत्म होने के बाद इसके कितने बचेंगे? 2 मोल बचेंगे। ठीक, अब यहां देखना, वो तो जीरो हो गया, इसके कितने बच गए? 2 मोल। मतलब ये जो H2 वाला जो है वो तो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, लेकिन ये N2 वाला क्या हो जाएगा? ये एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। ये एक्सेस रिएजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट हो जाएगा। और ये कितना रिमेनिंग है एक्सेस रिएक्टेंट? कई बार क्वेश्चन में हमें ये भी पूछ लेता है कि कितना बचा हुआ है एक्सेस रिएक्टेंट, तो ये रिमेनिंग कितना है बेटा? ये रिमेनिंग है 2 मोल। क्लियर है? ये रिमेनिंग कितना है? 2 मोल। ठीक है, अब NH3 का अमाउंट कैसे निकालेंगे? जो खत्म हुआ है उससे निकालते हैं बेटा, जो जो बचा हुआ है, जो इनिशियली प्रेजेंट था उससे नहीं। इस 4 मोल के से गलती से NH3 की वैल्यू नहीं निकालना। ठीक है, ये 4 मोल से नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 मोल तो प्रेजेंट था, जो खत्म हुआ है उससे निकालते हैं। तो जो खत्म हुआ है वो H2 का 6 मोल है और N2 का 2 मोल है, तो हम इसके 6 मोल से भी उसको निकाल सकते हैं, इसके 2 मोल से भी उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कितने आ जाएंगे? 4 मोल इसके बन जाएंगे। ठीक है, अगर गलती से N2 के अमाउंट से निकाल लोगे बेटा तो वो 8 मोल आ जाएंगे, वो गलत है। मतलब ये 4 मोल से नहीं, ये जो खत्म हुआ है, ये जो 2 मोल खत्म हुआ है इससे निकालेंगे। ये एक खत्म होता है तो NH3 के 2 बनते हैं, तो ये जब 2 मोल खत्म होगा तो उसके कितने बनेंगे? 4 मोल। समझ में आया? आप H2 के अमाउंट से भी निकाल सकते थे। कैसे? H2 जब 3 खत्म होता था तो NH3 कितना बनता था? 2 बनता था। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये पूरा खत्म होगा, तो ये जब 6 खत्म होगा तो ये कितने बनेगा? ये x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 12/3, मतलब कितना हो जाएगा? 4 मोल। हम H2 का जो खत्म हुआ है, जो लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ, उसके अमाउंट से भी उसका NH3 का अमाउंट निकाल सकते हैं। तो शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू हुई रही होगी तो NH3 बना नहीं रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में तो सिर्फ रिएक्टेंट है। बाद में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा बढ़ जाता है। रिएक्टेंट जो था वो खत्म होकर कम हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो हमेशा जीरो रहेगा, एक्सेस रिएक्टेंट कुछ ना कुछ बच जाएगा, और प्रोडक्ट के कितने आ जाएंगे? 4 मोल। तो इस क्वेश्चन में बहुत अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछ सकता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, दूसरा पूछ सकता है एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, तीसरा पूछ सकता है एक्सेस रिएक्टेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना बचेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और भी पूछ सकता है कि प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होगा। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल हमने देखा था, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है कौन एक्सेस रिएक्टेंट है, इससे भी हम प्रोडक्ट का अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया था कि यहाँ तो N2 लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब H2 क्या है बेटा? H2 क्या है? ये एक्सेस रिएक्टेंट है, मतलब ये फाइनली कुछ ना कुछ बच जाएगा। ठीक है, खत्म कौन होगा? खत्म होगा यहाँ N2। तो N2 पूरा खत्म हो गया, N2 पूरा खत्म हो गया मतलब कितने लीटर खत्म हो जाएगा? 2 लीटर पूरे खत्म हो जाएंगे। अब H2 कितना खत्म होगा वो ये 2 लीटर डिसाइड करेगा। हमें पता है जब इसका एक खत्म होता है तो H2 के 3 खत्म होते हैं, वो 3 गुना ज्यादा खत्म होता है। तो अगर ये 2 लीटर खत्म होंगे तो एक्चुअल में H2 के कितने हो जाएंगे? 6 लीटर खत्म हो जाएंगे। मैं माइनस कर रहा हूँ बेटा क्योंकि वो खत्म हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 था, 2 खत्म हो गया, कितना बचा? 0। इनिशियली 12 था, ये कितने खत्म हो गए? 6, तो ये कितना बच जाएगा? 6 लीटर। अब यहाँ देखना, N2 का जितना भी खत्म होता है उसका 2 गुना ज्यादा क्या बनता है? NH3, क्योंकि वो भी गैस है तो डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ देखना है, अगर ये 2 लीटर खत्म हो रहा है तो उसका 2 गुना बनेगा, मतलब ये NH3 का कितना बनेगा बेटा? 4 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 4 लीटर। इसको मैंने प्लस किया है क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा प्लस होगा, रिएक्टेंट क्या होंगे? माइनस होंगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा? ठीक है, हम बहुत सारे एग्जाम्पल पहले देखेंगे फिर एमसीक्यूज पर जाएंगे बेटा। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बचा है, तो कितना बचा है? 6 लीटर। कौन है वो? H2।
जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कितना, 4 लीटर। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ मास दे रखा है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में हमने मास वाला एग्जांपल ले रखा है। जब भी मास दिया रहेगा तो हमने क्या बोला, पहले मास को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करोगे लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे पहले तो हम, गिवन मास अपॉन N2 का मोलार मास 28, तो ये कितना हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, यहीं पर देखना, ये 12 ग्राम है तो H2 का मोलार मास कितना होगा 2, 6 मत ले लेना बेटा, 3 मोल नहीं ले लेना मोलार मास, मोलार मास का मतलब है 1 मोल, तो गलती से 6 मत ले लेना, कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कुछ बच्चे, या उसके कारण मिस्टेक हो जाती है। मोलार मास मतलब केवल 1 मोल का मास, वो 3 तो बैलेंसिंग के लिए आया है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल निकालते समय केवल सिर्फ H2 का मास लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 मोल। ठीक है, अब यहाँ देखना, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल आ गया डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये हो गया 2। यहाँ देखना, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 6 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, ये कितना आ गया, ये भी 2। कहने का मतलब दोनों के नंबर सेम है, कोई भी मिनिमम कोई भी ज्यादा नहीं है, तो दोनों ही लिमिटिंग है, दोनों खत्म होंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, दोनों के नंबर क्या निकल कर आ रहे हैं, सेम निकल कर आ रहे हैं। वो कैलकुलेशन इधर कहीं मत करना बेटा, तो वरना आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, वो कहीं और किया करना, इस रिएक्शन से थोड़ा बाहर या ऊपर। ठीक, तो दोनों के नंबर सेम आ रहे हैं, उसके कारण क्या हो जाएंगे, दोनों ही लिमिटिंग होंगे, दोनों एक साथ खत्म होंगे। इसके पहले वाले दोनों एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, दोनों में से कोई एक खत्म हो रहा था, क्योंकि कोई एक नंबर बड़ा था, कोई एक नंबर छोटा था। ठीक है, यहाँ दोनों खत्म होंगे, मतलब इसका पूरा का पूरा क्या खत्म हो जाएगा, 2 मोल। और हमें पता है कि N2 से हमेशा H2 जितना खत्म होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा, तो अगर ये 2 मोल खत्म होंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 6 मोल। मतलब ये क्या हो जाएगा 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। NH3 के जो मोल निकालने हैं वो क्या हो जाएंगे, N2 के जो भी मोल रहेंगे उससे NH3 के मोल क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 मोल हो जाएगा। समझ में आया, तो यहां सिर्फ प्रोडक्ट निकल कर आएगा, यहां कोई भी एक्सेस रिएक्टेंट नहीं है। ठीक है, और कोई एक अकेला लिमिटिंग रीजन नहीं है, दोनों के दोनों खत्म होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा बच गया। समझ में आया बेटा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी रिएक्शन में, ठीक है, कि दोनों ही रिएक्टेंट खत्म हो रहे हो, लेकिन हर बार क्वेश्चन में पहले आपको वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे वो नंबर, उसके बाद ही आप बता सकते हो कि दोनों खत्म होंगे या नहीं। अगर दोनों के नंबर यहाँ सेम आ गए, कोई मिनिमम नहीं है कोई मैक्सिमम नहीं है, तो ऐसे केस में फिर दोनों ही खत्म होंगे। ठीक, समझ में आ रहा है क्या बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें CO का कितने मोल बनेंगे ये निकालना है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। अब यहाँ देखना, जो भी नंबर ऑफ मोल दिया है, मेरे हिसाब से आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जो भी नंबर ऑफ मोल दिया है डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ 4 डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 4 आ रहा है। दोनों में जो मिनिमम नंबर होगा वो कौन सा है, ये 2 वाला है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, और ये एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, मतलब ये बचेगा, ये नहीं, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो पूरा खत्म होगा। ठीक, तो ये 4 के 4 मोल इसके खत्म हो जाएंगे। अब हमें क्या पता है, जब इसके 2 मोल खत्म होते हैं तो इसका 1 मोल बनता है, 2 और 1 लिखा हुआ है, मतलब हमेशा आधा, इसके कंपैरिजन में आधा खत्म होगा कौन, O2। तो अगर इसके 4 मोल खत्म हो रहे थे तो O2 के कितने खत्म होंगे बेटा, 2 मोल खत्म होंगे। ठीक है, और इसके 2 मोल अगर खत्म हो रहे थे तो कैल्शियम ऑक्साइड के भी 2 मोल बन रहे थे, तो अगर इसके 4 मोल खत्म हो रहे हैं तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड के भी क्या बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। अब यहाँ देखना, फाइनली ये 4 था, 4 गया, 0 बचा, जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है वो फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सेस था, 4 था, 2 खत्म हो गया, तो एक्चुअल में बचा कितना, 2 मोल बचा। ठीक है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसके कितने हो गए, 4 मोल बन गए। समझ में आया क्या, क्लियर हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं बेटा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, तो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम दिया है बेटा यहाँ पर, ठीक है, वॉल्यूम दिया है, तो देखना क्या करेंगे डायरेक्टली, ये क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तो गैसेस के केस में डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं वॉल्यूम का। यहाँ वॉल्यूम जो है डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका 1, ये आ गया 5। यहाँ पर इसका वॉल्यूम है 5 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना हो गया बेटा 1। यहाँ पर भी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। आपको क्या दिख रहा है, दोनों के नंबर क्या है,
सेम है, कोई मिनिमम नहीं है, कोई मैक्सिमम नहीं है, मतलब दोनों खत्म होंगे। ठीक है, तो इसका पूरा का पूरा 5 लीटर खत्म हो जाएगा, इसका भी। यहाँ क्या है, 1:1 है, जितना इसका खत्म होगा उतना ही उसका खत्म होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 लीटर। ठीक है, और इसके जब 1 मोल खत्म होता है तो उसके 2 मोल बनते हैं, तो ये जब 5 खत्म हो रहा है तो इसके कितने बन जाएंगे, 10। तो ये 5 था, 5 गया 0 बचा, ये 5 था, 5 गया 0 बचा, ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 लीटर। किसके बन जाएंगे, HCl के। समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों के लिए नंबर सेम निकल कर आए थे, तो दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे बेटा। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से क्या है, मोल वाला है, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, कोई हाइपोथेटिकल क्या दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, हमें नहीं पता ए बी सी कौन से हैं, बट हम लिमिटिंग रीजन निकालना है हमें केवल। तो यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल 4 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ये हो गया 2। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल 3, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, नंबर ये डिवाइड करके कितना आ गया, 1। इसमें नंबर ऑफ मोल 4, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4, ये कितना हो गया, 1। आपको क्या दिख रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर कितने के आ रहे हैं, 2 के आ रहे हैं, मतलब ये 2 एक साथ खत्म हो जाएंगे, ये खत्म नहीं होगा क्योंकि इसका नंबर तो बड़ा निकल कर आ रहा है, 2 बड़ा नंबर है 1 और 1 से। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ में खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों का स्मॉलेस्ट है, मिनिमम दोनों है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसके पूरे के पूरे 3 मोल खत्म हो जाएंगे, और इसके पूरे के पूरे कितने हो जाएंगे, 4 मोल खत्म हो जाएंगे। और आपको पता है यहाँ का जब 3 खत्म होता है तो यहाँ के 2 खत्म होते हैं, तो अगर इसका 3 मोल खत्म हो रहा है तो इसका कितना हो जाएगा, 2 मोल खत्म हो जाएगा। अब देखना, ये 4 था, 2 गया तो कितना बचा, 2 मोल। ये 3 था, 3 गया तो 0, ये 4 था, 4 गया तो 0। अब दिख रहा है आपको, इसका 4 खत्म हो रहा है तो इसके 5 बन रहे हैं, तो इसके 4 मोल खत्म हो रहे हैं, तो डी के कितने आ जाएंगे, 5 मोल। तो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 मोल, और जो रिएक्टेंट बचा रह जाएगा, एक्सेस रिएक्टेंट, वो कितना हो गया, 2 मोल। ठीक, समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम क्या, एमसीक्यूज। आपको लिमिटिंग रिएजेंट समझ में आ गया, प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं समझ में आ गया, जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो समझ में आ गया है कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ O2 रिएक्टेड विद 2 लीटर ऑफ CO। रिएक्शन लिखेंगे पहले, तो ये बोल रहा है O2 जो है गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी गैस है, ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। एक्चुअल में जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे तो ये कुछ ऐसा निकल कर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, O2 का कितना है, 1 लीटर, और इसके कितने दे रखे हैं बेटा, 2 लीटर। जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बेसिक स्टोइकोमेट्री का नहीं है, लिमिटिंग रिएजेंट का है। जब एक ही रिएक्टेंट का वॉल्यूम दिया रहता, फिर जब हम निकालते तो बेसिक स्टोइकोमेट्री से निकालते हैं। पहले यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करना जरूरी है क्योंकि दोनों रिएक्टेंट का दे रखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसकी वैल्यू आ गई 1। यहीं पर दूसरे वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए वॉल्यूम कितना है, 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, इसके लिए भी वैल्यू कितनी आ गई, 1। दोनों के लिए नंबर क्या निकल कर आ रहे हैं, सेम। अगर दोनों के लिए सेम निकल कर आ रहे हैं मतलब दोनों खत्म हो जाएंगे। अगर एक ज्यादा होता और एक कम होता तो जो ज्यादा नंबर निकल कर आता वो एक्सेस होता, जो कम आता वो लिमिटिंग होता। यहाँ दोनों खत्म हो जाएंगे, मतलब इसका पूरा 1 लीटर खत्म हो जाएगा और इसके पूरे 2 लीटर खत्म हो जाएंगे। ये भी 0 बचेगा, ये भी 0 बचेगा, और जब इसका 1 खत्म होता है तो CO2 के कितने बनते हैं, 2। तो इसका 1 लीटर खत्म होगा तो CO2 के कितने बन जाएंगे, 2 लीटर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा आपको। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ये सेकंड। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां देखना, व्हेन 10 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 12.5 ml ऑफ क्लोरीन आर अलाउड टू रिएक्ट। यहाँ एटम नहीं होंगे बेटा, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो एक्चुअल में स्टेबल स्टेट कौन सा होता है, H2। तो हम इन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं तो हम H2 और Cl2 लेंगे। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, मतलब उनको गैसियस फॉर्म में लिखा है, और गैसियस फॉर्म लिया है इसका मतलब ये क्या है, H2 रहेंगे, एटम के फॉर्म में नहीं रहेंगे। तो H2 और Cl2 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, HCl। ये हो गई इसकी बैलेंस रिएक्शन। अब आगे देखना अमाउंट कितना दिया है, 10 ml ऑफ हाइड्रोजन, मतलब H2 का वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10 ml। वहीं पर क्या लिखा है, 12.5 ml ऑफ क्लोरीन, मतलब Cl2 का अमाउंट कितना है, Cl2 का अमाउंट है 12.5। ठीक है, अब अगेन एक से ज्यादा रिएक्टेंट दे रखा है, मतलब कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा पहले, कौन है। ठीक है, क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक है, वहीं पर
क्लोरीन के लिए क्या करेंगे, इसका जो वॉल्यूम है ये कितना निकल कर आया, 12.5 डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 12.5। अगर आप ये दोनों को कंपेयर कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोअर नंबर किसका है, हाइड्रोजन का है, मतलब वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब एक्सेस रिएक्टेंट कौन है, Cl2। पूरा कौन खत्म होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो पूरा का पूरा खत्म कर देना है, वो जीरो बचना चाहिए। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया, ये जीरो बच गया। अब हमें पता है कि इसके सामने वन है, इसके सामने वन है, मतलब जितना इसका खत्म होगा उतना ही Cl2 के खत्म होंगे। तो अगर इसका 10 ml खत्म हो रहा है तो इसके भी 10 ml खत्म होंगे। HCl का अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसका जब वन खत्म होता है तो HCl के दो बनते हैं, तो इसका जब 10 ml खत्म होगा तो उसके कितने हो जाएंगे, 20 ml बनकर आ जाएंगे। तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल में हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ, आपको मास दिया रहे तो पहले आपको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब यहां देखना 12.5 था, 10 चला गया तो कितने बचे, 2.5 ml बचा। ये शुरुआत में तो कुछ था नहीं HCl, तो बनकर कितना आया है, 20 ml आया है। ठीक है, तो एक्चुअल में फाइनल जो रहेगा हमारे पास कंटेनर के अंदर वो कौन बचा होगा, प्रोडक्ट का 20 ml HCl तो रहेगा, लेकिन साथ में और कौन बच जाएगा, ये जो एक्सेस रिएक्टेंट है ये भी रिमेनिंग रहेगा, कौन है, Cl2। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 12 ml ऑफ HCl एंड 2.5 ml ऑफ क्लोरीन, ये दोनों चीजें रहेगी फाइनली। ठीक है, जबकि फोर्थ वाले ऑप्शन में क्या लिखा है, 20 ml ऑफ HCl ओनली, फाइनली सिर्फ HCl नहीं रहेगा। आपको क्या दिया है कि यहाँ फाइनल जो है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसमें कंटेनर में कौन कौन सी चीजें हैं, तो सिर्फ HCl नहीं है, उसके साथ क्या है, 2.5 ml ऑफ क्लोरीन गैस भी है। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, यहां दिया है 0.7 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, BaCl2 प्लस आगे क्या है, इज ट्रीटेड विद 0.4 मोल ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये K2SO4। फॉर्मूला कैसे निकालोगे, K पर चार्ज होता है +1 का, SO4 पर चार्ज होता है -2 का, ये 2 आपको यहां लाना है, इसका 1 यहां लाना है, तो ये K2 हो जाएगा, SO4। एनायन का जो चार्ज है वो केटायन का नंबर बनेगा, केटायन का जो चार्ज है वो एनायन का नंबर बनेगा। ठीक है, वैसे फॉर्मूला बहुत अलग अलग तरीके के फॉर्मूले लिखने हम बाद में सीखेंगे भी रेडॉक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, बट ये बेसिक वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये K2SO4, ये फाइनली जब रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, ये BaSO4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये 2KCl हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखना आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट। अब क्या कर लेते हैं, रिएक्शन पहले आपको देख लेना बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब आगे क्या, इसके मोल्स जो दे रखे थे वो कितने हैं, 0.7 मोल, और K2SO4 के कितने थे, 0.4 मोल। अब आपको क्या करना है, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है तो पहले लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगा देंगे। तो ये जो 0.7 है ये डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, मतलब ये आ गया 0.7। वहीं K2SO4 के लिए क्या करेंगे, इसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो कितने हैं, 0.4, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.4। दोनों के नंबर क्या अलग अलग हैं, जो मिनिमम नंबर होगा वो हमारा कौन सा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ कौन है, K2SO4, ये पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब इसके 0.4 मोल के पूरे 0.4 मोल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने उसे माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ देखना आपको पता है कि इन दोनों के सामने 1 1 लिखा हुआ है, तो जितने K2SO4 के मोल खत्म होंगे उतने ही किसके खत्म हो जाएंगे, BaCl2 के। तो ये 0.4 खत्म होगा तो ये भी कितना होगा, 0.4 खत्म होगा। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, सबके सामने 1:1:1 है, BaSO4 के सामने भी, हाँ KCl के सामने 2 था। ठीक है, अब यहाँ देखना अगर ये 1 खत्म होता है तो वो BaSO4 भी 1 बनता है, ये 0.4 खत्म हो रहा है तो ये भी कितना बनेगा, 0.4 मोल ही बनेगा बेटा। वैसे हमें ये BaCl2 के लिए अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में केवल क्या पूछा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड, केवल बेरियम सल्फेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ये हमें निकाल कर लाने थे। ठीक है, तो वो कितने निकल कर आ गए, 0.4। अगर आपको पूछा रहता कि एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट कितना है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती बेटा, कि BaCl2 कितना बचेगा, 0.3 मोल। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा। ठीक है, एक बार आपने लिमिटिंग रीजन निकाल लिया तो उस लिमिटिंग रीजन से जो भी चीज़ पूछी है उसका अमाउंट डायरेक्टली निकाल लो, आपको टाइम बचाना है हमेशा एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है FeCl3 इज अलाउड
टू रिएक्ट विद 0.24 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है NaOH। ठीक है, ये आगे जाकर आपको रिएक्शन खुद से बनानी है बेटा, कुछ दूसरे चैप्टर्स में आप वैसे रिएक्शंस बनाना सीख जाओगे, लेकिन ये बेसिक लैंग्वेज को पढ़ते हुए भी रिएक्शन लिखते बननी चाहिए। ठीक है, अब ये रिएक्ट कर रहा है ऐसा लिखा हुआ है। जब आपको प्रोडक्ट नहीं पता होगा कि क्या बन रहा है तो क्या करना, आयन को एक्सचेंज कर देना। आयन को एक्सचेंज कर देना मतलब Cl की जगह OH को ले जाना और OH की जगह Cl ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये Fe और यहाँ 3 OH3 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस इसी के साथ और क्या हो जाएगा, यहाँ पर NaCl आ जाएगा। ठीक, ये हो गया NaCl। ठीक, अब यहाँ देखना क्या रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या? नहीं, वहाँ 3 OH हैं तो ये हो जाएगा 3 और इसके बाद ये 3 NaCl। अब जाके रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब देखते हैं क्या पूछा है, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस रिएक्शन इज। चेक करते हैं, हमारे पास जो FeCl3 था उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 0.2 मोल थे। ठीक है, यहीं पर जो NaOH है उसके नंबर ऑफ मोल कितने दे रखे हैं बेटा, ये दे रखे हैं 0.24 मोल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.24 मोल। अब हम क्या करेंगे, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है तो लिमिटिंग रिएजेंट का पहले कंसेप्ट लगाएंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये हो गया 0.2। वैसे इसके नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 0.24 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने, 3, ये कितना हो गया 0.08। ठीक है, दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी आ रही है बेटा, ऑब्वियस है NaOH के लिए आ रही है, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा NaOH हो गया, मतलब NaOH को पूरा खत्म करवाएंगे, तो NaOH का 0.24 का पूरा 0.24 मोल खत्म करवा देंगे। ठीक है, अब यहां देखना, जब इसके 3 मोल खत्म होते हैं तो इसका 1 मोल खत्म होता था, मतलब उसका 3 गुना कम खत्म हो रहा है, डिवाइड बाई 3 कर देंगे उसके जितने भी मोल रहेंगे उसका। तो अगर इसका 0.24 मोल खत्म होता है तो इसके कितने खत्म होते हैं, 0.08 मोल खत्म होंगे बेटा, उसको 1/3 कर देंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, अब यहाँ 0.2 से 0.08 गया तो कितना हो गया, 0.12 मोल इसका बच गया। इसके 0.24 से 0.24 चले गए तो कितने हो गए, ये तो 0 मोल ही होगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो हमेशा खत्म हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखना, जब इसका 3 मोल था तो उसका 1 मोल बनता है, तो FeOH3 के कितने बनकर आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे 0.08 मोल। ठीक है, इसके 0.08 मोल। और जब NaOH का 3 खत्म होता है तो NaCl के भी 3 बनते हैं, तो वो तो सेम रहेगा, तो NaCl के कितने हो जाएंगे 0.24। उसका जब 0.24 मोल खत्म हो रहा था तो इसके भी 0.24 मोल बन जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहला वाला देखते हैं, क्या दिया है, लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन इज NaOH। करेक्ट है, करेक्ट है। आगे दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, 0.08 मोल्स ऑफ FeOH3 इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो जो FeOH होल थ्राइस है, ये FeOH होल थ्राइस का कितना बन रहा है बेटा, 0.08 मोल। सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्या दे रखा है, 0.12 मोल ऑफ FeCl3 इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। 0.12 मोल ऑफ FeCl3 इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब एक्सेस रिएक्टेंट है ये जो बचा हुआ है। सही है, तीसरे स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। समझ में आ रहा है बेटा। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछा है 0.5 मोल्स ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। रिएक्शन लिखते हैं बेटा, यहां देखना, मैं एक बार रिएक्शन लिख दूं उसके बाद कैलकुलेशन एटलीस्ट आपको जरूर खुद से ट्राई करने हैं बेटा। ठीक है, यहां देखना, आयन को एक्सचेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर Ba हो जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आगे रह जाएगा ये NaCl। अब किसी को लगेगा सर आपने ये फॉर्मूला लिखा कैसे है, ये भी आपको भी लिखते हुए बन जाएगा बेटा। एक्चुअल में बेरियम पर चार्ज कितना है, 2+ का, और फॉस्फेट पर कितना चार्ज होता है, ये होता है PO4 3- का। ठीक है, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Ba3PO4 होल ट्वाइस। ठीक, दूसरे चैप्टर्स में ये फॉर्मूला डिटेल में लिखना सीखेंगे हम, रेडॉक्स में सीखेंगे। यहाँ देखना, BaCl2 Na3PO4 रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है बिल्कुल भी, 3 बेरियम करना पड़ेगा इसको। ये 3 बेरियम मतलब Cl कितने हो गए, 6। अब सोडियम को 6 बनाने के लिए इसको मुझे 2 करना पड़ेगा, अब जाके रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है, BaCl2 के जो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं वो कितने हैं, 0.5 मोल। ठीक है, और Na3PO4 के जो नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं वो कितने हैं बेटा, 0.2 मोल।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 मोल। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट, उसका नंबर ऑफ मोल पूछा है, तो हम पहले क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे। ये 0.5/3 मतलब कितना आ जाएगा, 0.166। ठीक है, यहीं पर इसको देखना, यहाँ पर आ जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 2, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे तो ये 0.1। दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है बेटा, दोनों में जो लोअर वैल्यू है वो कौन सी है, ये 0.1 है। ये 0.1 है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट ये है, ये पूरा खत्म होगा तो माइनस 0.2 मोल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। लेकिन हमें किसका पूछा था, बेरियम फॉस्फेट का। हम अब बाकी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बेरियम फॉस्फेट के लिए पूछा है। तो हमें पता है इसका 2 खत्म होता है तो उसके 1 बनते हैं, मतलब बेरियम फॉस्फेट के नंबर ऑफ मोल इस Na3PO4 के नंबर ऑफ मोल से हमेशा आधे रहेंगे। तो अगर ये 0.2 मोल खत्म होता है तो बेरियम फॉस्फेट कितना बन जाएगा बेटा, 0.1 मोल। यही हमारा आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, 4th। समझ में आ रहा है क्या, आपको मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए तो सारी चीजें मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिख रहा था, लेकिन आपको केवल वही चीज निकालनी है जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड व्हेन 0.5 मोल्स ऑफ O2 एंड 0.5 मोल्स ऑफ Fe आर अलाउड टू रिएक्ट। तो पहले तो रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, Fe के बीच में, O2 के बीच में, और आपको प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी दे दिया है Fe2O3 का। अब आपको बस क्या कर लेना है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है बेटा। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको 2 कर देते हो तो ये 3 हो जाएगा और 4 Fe हो जाएगा। अब ये बैलेंस्ड हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो O2 है इसके मोल कितने दे रखे हैं, 0.5 मोल। ठीक है, और वहीं पर आगे अगर आप देखोगे कि Fe के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो भी कितने हैं, 0.5 मोल्स ही हैं। दोनों के 0.5 मोल है। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है तो फिर से क्या करना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0.5/4 और ये कितना हो जाएगा 0.5/3, ये हो जाएगा 0.166 और ये कितना हो जाएगा 0.125। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोअर वैल्यू कौन सी है, 0.125 है, मतलब हमारा ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा मतलब इसके मोल पूरे खत्म होंगे, इसके 0.5 मोल के पूरे 0.5 मोल खत्म हो जाएंगे। हमें किसका पूछा है, केवल Fe2O3 का। तो O2 कितना बच रहा है ये निकालने की जरूरत आपको नहीं है। आपको क्या दिखेगा, अगर ये 4 मोल खत्म होते थे तो ये 2 मोल बनता था, मतलब वो आधा है, 4 का आधा था वो, मतलब Fe के जितने भी मोल रहेंगे Fe2O3 का अमाउंट उससे हमेशा आधा रहेगा। तो अगर इसके 0.5 मोल थे तो एक्चुअल में इसके कितने बन जाएंगे बेटा, 0.5/2 मोल। तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से हम डायरेक्टली अमाउंट निकाल सकते हैं। O2 कितना बचा था ये क्वेश्चन में पूछा नहीं है, तो 0.5/2 एक्चुअल में कितना हो जाएगा बेटा, 0.25 मोल जो है वो किसके बनकर आ जाएंगे, Fe2O3 के। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखना बेटा, हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है, 7A प्लस 13B प्लस 15C बना रहा है 17P, सबके नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं। सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है, प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करने नहीं बोला है। क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल जो भी दे रखे हैं डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कर देंगे। ए के लिए नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है, 15 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 7। बी के लिए कितना दे रखा है, नंबर ऑफ मोल 26, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 13। सी के लिए जो नंबर ऑफ मोल है वो कितने, 13.5, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे, 15। अब यहाँ देखना, ये जब कैंसल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 3 0 बचा तो 7 चौके 28, 2.14। इसमें जबकि वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये एग्जैक्टली 2 निकल कर आएगा। और सबसे लास्ट में सी वाले में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स 15 दूनी 30, 0 हो जाएगा। और एक्चुअल में कितना बचेगा, ये 15 तिया 45। ठीक है, अप्रॉक्स इतना निकल कर आ रहा है। इन तीनों में सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा निकल कर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 2। वो भी 2 पॉइंट समथिंग था, ये भी 2 पॉइंट समथिंग था, ये 2 है। मतलब सबसे लोवेस्ट नंबर क्योंकि किसके लिए निकल कर आ रहा है, बी के लिए, इसलिए हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है देखना, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखना क्या है। 0.7 मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है, K2SO4 इज अलाउड टू रिएक्ट विद 0.9 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2। रिएक्शन लिखने के लिए क्या करें, आयन को एक्सचेंज कर देते हैं, के को Cl के साथ ले जाते हैं और सल्फेट के साथ ले आते हैं Ba, तो ये हो जाएगा BaSO4
प्लस ये हो जाएगा क्या, KCl। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई। अब यहाँ देखना आगे क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेसिपिटेटेड। प्रेसिपिटेटेड मतलब जो सॉल्यूशन में रिएक्ट करने के बाद नीचे बैठ जाएगा। एक्चुअल में प्रेसिपिटेट को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या है, ये जो BSO4 है केवल ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। बन तो KCl भी रहा है लेकिन KCl प्रेसिपिटेट नहीं बनाता। तो क्वेश्चन में ये पूछने की जगह पर कि BSO4 का की क्वांटिटी कितनी बनेगी, ये पूछने की जगह पर क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि जो प्रेसिपिटेट होगा उसका अमाउंट कितना है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि केवल BSO4 प्रेसिपिटेट बनाएगा। एक्चुअल में आगे जाके ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है बेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला पार्ट है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहां आप सीखोगे कि एक्चुअल में जहां पर भी बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। और ग्रुप 1 वाले जो होते हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, ठीक है। मतलब ये सोडियम वाले पोटेशियम वाले जितने भी सॉल्ट हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। तो ये दूसरे चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो यही चीज उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए डायरेक्टली BSO4 ना देकर प्रेसिपिटेटेड अमाउंट पूछा है, मतलब BSO4 का पूछा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पोटेशियम सल्फेट है उसका अमाउंट कितना था, 0.7 मोल। वहीं पर बेरियम क्लोराइड का कितना दे रखा है, 0.9 मोल। दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 0.7 बाई 1 0.7 ही रहेगा, 0.9 बाई 1 0.9 ही रहेगा। दोनों में जो लोअर नंबर है कौन सा आ रहा है, 0.7 आ रहा है, ये 0.7 आ रहा है। मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब हम इसको पूरा खत्म करवा देंगे, 0.7 मोल। ये कितना बच जाएगा बेटा, 0। हमें बाकी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें केवल क्या निकालना है, BSO4 निकालना है। तो इसके 1 मोल जब खत्म होते हैं तो BSO4 के भी 1 मोल बनते हैं। तो इसका जब 0.7 मोल खत्म होगा तो BSO4 के भी कितने बनकर आएंगे, 0.7 मोल ही बनकर आएंगे। समझ में आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं क्योंकि केवल प्रेसिपिटेटेड अमाउंट पूछा था। 1.4 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का अमाउंट तो सही दिया है बट वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, ठीक है। दूसरा दिया है 0.7 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। समझ में आ गया बेटा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ 12 लीटर्स ऑफ H2 एंड 8 लीटर्स ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट। जब वॉल्यूम दिया है मतलब आपको समझ जाना है कि ये गैसियस स्टेट में ले रहे हैं इनको, ठीक है। यहाँ पर H2 और O2 क्योंकि इसको रिएक्ट कराते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा हीट करते हैं तो ये क्या रहेगा, दोनों वैसे भी ये दोनों क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये H2O। और जब क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट करवा के रिएक्शन कर रहे हैं तो H2O भी यहाँ क्या बनेगा, गैसियस स्टेट में ही बनेगा, ठीक है। अब देखना क्या पूछा है, O2 लेफ्ट अनरिएक्टेड। H2 का अमाउंट नहीं पूछा, आपको पूछा O2 कितना बच जाएगा, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम लिख लेते हैं। इसका कितना है 12 लीटर और इसके कितने 8 लीटर। पहला काम तो हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है। इसके नंबर ऑफ मोल 12 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 तो ये हो जाएगा 6। उसके नंबर ऑफ मोल सॉरी इसका वॉल्यूम कितना है 8 और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, ये कितना हो जाएगा 8। दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है बेटा, ये 6 है। अगर ये 6 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये पूरा खत्म होगा। तो जब ये 12 लीटर खत्म होगा तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है तो फाइनली तो ये 0 ही होने वाला है। इसके जब 2 मोल खत्म होते हैं तो इसके कितने खत्म होते हैं, 1। तो इसका जब 12 लीटर खत्म होगा तो इसके उसके आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये खत्म कितना होगा, 6 लीटर। 8 लीटर था, 6 लीटर खत्म हो गया तो बचा कितना, 2 लीटर। H2 का अमाउंट हमें निकालना ही नहीं था। तो अभी एक्चुअल में जो रिमेनिंग अनरिएक्टेड O2 होंगे वो कितने हो जाएंगे बेटा, 2 लीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन वाले क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस्ड है क्या, रिएक्शन अब जाके बैलेंस्ड है, 2H2 होगा। आगे देखना, एज पर दिस रिएक्शन इफ 20 ml ऑफ CH4, मैं यहाँ दोबारा रिएक्शन लिख ले रहा हूँ बेटा ताकि आपको क्लियरली ये समझ में आ जाए। ये हो जाएगा 2O2, ठीक है। ये हो जाएगा CO2, ये गैस है। लेकिन यहाँ केवल H2 ऐसा है जिसका स्टेट कौन सा है, लिक्विड है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, गैस। क्या दिया है, इफ 20 ml ऑफ CH4, मीथेन का कितना दे रखा है बेटा, 20 लीटर। आगे 20 ml, ये 20 ml दे रखा है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, एंड 20 ml ऑफ O2 वर एक्सप्लोडेड टुगेदर। एक्सप्लोडेड टुगेदर कहने का मतलब बहुत ज़्यादा हीट देकर उन दोनों की रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में एक्सप्लोडेड टुगेदर, वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हैं कई बार, ठीक है। बट दोनों की रिएक्शन हो रही है, बस आपको इतना समझ जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखना जो O2 है इसका कितना दे रखा है, इसका भी 20 ml दे रखा है।
एंड इफ द रिएक्शन मिक्सचर इज कूल्ड टू रूम टेम्परेचर, जब रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे तो एक्चुअल में H2O क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, तो केवल गैस जो बचा रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रोडक्ट में CO2। आगे क्या पूछा है, द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर विल हैव अ वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, जो फाइनल मिक्सचर है उसका वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ देखना, पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे क्योंकि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट हमें दिया है क्वेश्चन में। ये 20 वॉल्यूम के लिए डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 10। लोअर नंबर कौन सा आ रहा है 10, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, O2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 20 खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है O2 का के सामने 2 था तो CH4 के सामने 1 था, वो जितना भी खत्म होगा CH4 का अमाउंट उससे आधा होगा। तो ये जब 20 ml खत्म हो रहा था तो CH4 कितना होगा 10 ml खत्म होगा, तो ये 10 ml बच जाएगा। ठीक है, यहीं पर जो O2 का जो अमाउंट है वो तो जीरो हो जाएगा, 20 का 20 पूरा गया, लिमिटिंग रिएजेंट तो जीरो होगा। CO2 का अमाउंट देखते हैं, ये जब 2 खत्म होता है तो ये 1 बनता है, तो ये 20 ml था तो ये कितना हो जाएगा 10 ml हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 10 ml हो गया। उसका वॉल्यूम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड होने के कारण इसके वॉल्यूम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, केवल गैसेस के लिए करते हैं बेटा ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज। ठीक है, अब यहाँ देखना, वैसे भी लिक्विड और सॉलिड नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। हमें पूछा है रिजल्टिंग गैसियस मिक्सचर, रिजल्टिंग प्रोडक्ट नहीं बोला है, रिजल्टिंग, तो एक ही कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां CH4 भी रहेगा और वहां CO2 भी रहेगा। इन दोनों का अगर पूरा वॉल्यूम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 ml हो जाएगा। अगर हमें केवल प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा होता तो केवल 10 ml होता है, लेकिन ये बोल रहा है रिजल्टिंग जो भी मिक्सचर होगा, जो उसमें जो बचा हुआ रिएक्टेंट होगा उसका भी वॉल्यूम लेने बोला है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 20 ml। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ मास वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बट अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे, MCQs कर रहे थे, उसमें क्या थे, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम थे। अब मास वाला क्वेश्चन है, यहाँ फिर से क्या दिया है, हाइड्रोजन की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो ये H2O बनेगा, ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। लेकिन मास दिया है, मास कितना दिया है, H2 का दिया है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का दिया है 4 ग्राम। एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, मतलब फिर से लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे, लेकिन यहाँ मास दिया है तो मास को पहले मोल में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये कितना हो जाएगा 2 मोल, और ये इसके नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये कितना हो जाएगा 1/8 मोल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए 1/8 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 1, तो ये 1/8 ही आएगा, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 2 डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो ये 1। तो दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है 1/8, ऑब्वियस है, बहुत ही कम है ये, तो पूरा का पूरा खत्म कौन होगा, O2 खत्म होगा। अब O2 पूरा खत्म होगा तो इसके 1/8 मोल तो खत्म हो गए। हमें क्या पूछा था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर कैन बी फॉर्म, केवल वाटर का अमाउंट दिया है, हम H2 को कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। हमें पता है इसके जो भी 1 मोल रहते हैं तो H2 के 2 बनते हैं, मतलब H2 के नंबर ऑफ मोल हमेशा इससे 2 गुने होंगे। मतलब अगर ये 1/8 मोल खत्म हो रहा था तो इसके कितने बनेंगे 1/8 इंटू 2, मतलब कितना आ जाएगा 1/4 मोल आ जाएगा। लेकिन हमें H2 के नंबर ऑफ मोल नहीं पूछे, H2 का मास पूछा है, तो H2 का मास पूछा है तो हम क्या करेंगे 1/4 इंटू H2 का मोलार मास मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जब क्रॉस ऑफ होंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4.25 नहीं 4.5 हो जाएगा, 4.5 ग्राम आ जाएगा। तो 4.5 ग्राम करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 3। समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस सिर्फ इसलिए आ गया है क्योंकि यहाँ पर मास दिया था तो मास को पहले आपको मोल में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद ही कैलकुलेशन शुरू करना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 फॉर्म्ड व्हेन 5.6 लीटर ऑफ O2 at NTP रिएक्ट्स विद 5.6 ग्राम ऑफ Fe। अब यहाँ पर क्या है, डाटा एक मास का दिया है, एक वॉल्यूम का दिया है, तो पहले हम नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखना है, पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, ये 4Fe प्लस ये हो जाएगा 3O2, ये हो जाएगा 2Fe2O3। मैंने डायरेक्ट बैलेंस रिएक्शन लिख दिया बेटा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो क्या, यहाँ पर दिया है 5.6 लीटर, सॉरी ये 5.6 ग्राम दिया है किसका Fe का, और O2 का वॉल्यूम दे रखा है NTP पर, ये कितना है 5.6 लीटर। पहली चीज, ये दोनों तो गैस है नहीं तो आपको नंबर ऑफ मोल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 कर देना है, इसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए डिवाइडेड बाई आपको क्या कर देना है मोलार मास कर देना है। तो आयरन के लिए जो नंबर ऑफ मोल निकल कर आएंगे वो कितने हो जाएंगे 0.1 मोल। ठीक है, और O2 के लिए जो नंबर ऑफ मोल निकल कर आएगा वो कितना हो जाएगा 1/4 मोल।
1/4 मोल, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो, 0.25 मोल। पहले आप क्या करेंगे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लेंगे। ये 0.1/4 कर देते स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये कितना हो जाएगा 0.025। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 0.0833, ऐसा कुछ आएगा। दोनों में लोअर वैल्यू कौन सी है बेटा, ऑब्वियस है 0.025 लोअर वैल्यू, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आयरन है। आयरन के हिसाब से Fe2O3 का अमाउंट निकालेंगे, उसके मोल पूछा है, मतलब O2 कितना बच रहा है ये हमें देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको कैलकुलेट करेंगे। ये पूरा का पूरा कितना खत्म हो जाएगा Fe, ये पूरा का पूरा 0.1 मोल खत्म हो गया, कितना हो जाएगा 0। ये जब 4 मोल बनता है तो वो उसके 2 मोल बनते हैं, इसके 4 मोल खत्म होते हैं तो उसके 2 मोल बनते हैं, मतलब Fe2O3 के नंबर ऑफ मोल हमेशा इससे आधे रहेंगे। तो अगर ये 0.1 मोल खत्म हो रहा था तो Fe2O3 के कितने हो जाएंगे, 0.1/2 मोल आ जाएंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 0.05 मोल बनकर आ जाएगा, कौन, Fe2O3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, 0. कितना हो जाएगा बेटा 0.05, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे क्या बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा है इस वाले क्वेश्चन में। देखना क्या है, द कंपोजिशन ऑफ रेसिड्यूअल मिक्सचर, मतलब जो मिक्सचर बच गया, ठीक है, वो पूछा है। ठीक है, कौन, मतलब पूरी रिएक्शन होने के बाद उसमें क्या क्या रहेगा, रिएक्टेंट बचा हुआ भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है। आगे क्या दिया, विल बी 30 मिक्सचर विल बी इफ 30 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 30 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यहां देखना, इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करके लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब आपको मास दिया है तो पहले किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में। इसका 30 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलार मास 24। ऑक्सीजन के लिए गिवन मास 30 अपॉन मोलार मास कितना हो जाएगा 32। यहाँ देखना बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/16 मोल। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसी को मैं लिख देता हूँ 15/12 मोल। ठीक है, अब क्या करेंगे देखना, लिमिटिंग रीजन पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट देखने के लिए। तो यहाँ लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए क्या करूँ मैं, 15/12, मैं पूरा डेसिमल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ बेटा, फ्रैक्शन में रख रहा हूँ, क्योंकि आप फ्रैक्शन में जितना रखोगे तो बाद में कैलकुलेशंस जल्दी हो जाएंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक, यहाँ देखना, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ये हो गया 15/24। यहाँ पर देखना 15/16 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 15/16 ही रहेगा। अब आपको ये फ्रैक्शन से क्लियरली समझ में आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है कि लोअर नंबर कौन है। यहाँ पर 24 से डिवाइड किया है तो ये छोटा नंबर आएगा, वहाँ 16 से डिवाइड किया दोनों में, क्योंकि 15-15 थे। ठीक है, तो यहाँ 24 से डिवाइड किया तो ये लोअर नंबर होगा, वो बड़ा नंबर आ जाएगा O2 वाला। तो एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम पूरा खत्म हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम पूरा खत्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके खत्म हो जाएंगे कितने, 15/12 मोल। इसके पूरे के पूरे 15/12 मोल खत्म हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 0। अब यहाँ देखना, O2 में कितने थे, 15/16, खत्म कितना होगा, इसका जब 2 मोल खत्म होता है तो उसका 1 मोल खत्म होता है। O2 के नंबर ऑफ मोल इसके मोल का आधा होगा, तो इसका आधा मतलब 15/24। इसी को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 15/24 आ जाएगा। अब यहाँ देखना, बचा हुआ कितना है, 15/16 माइनस 15/24, इतना मोल किसका बच गया है, ऑक्सीजन का बच गया है। वहीं पर अगर आप MgO को देखोगे तो इसके अगर 2 मोल खत्म होते हैं तो MgO के भी 2 मोल बनते हैं। तो अगर इसका 15/12 मोल खत्म हो रहा था तो MgO के भी क्या होंगे, 15/12 मोल बन जाएंगे। अब नंबर ऑफ मोल तो आ गए, लेकिन ऑप्शन में हमें क्या बोला है बेटा, मास पूछा है। ठीक है, मास पूछा है तो मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास से निकाल लेते हैं। इसका 15/12 मोलार मास MgO का कितना होगा, 6, ये 16 + 24 ये 40 हो जाएगा। तो 4 × 12, 4 × 10, 5 × 15, 5 × 10, ये कितना हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। तो 50 ग्राम MgO तो आ गया। 50 ग्राम MgO कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में, यही करेक्ट हो सकता है बेटा। ठीक है, बट O2 का भी निकाल लेते हैं। इसके नंबर ऑफ मोल इतने थे, मतलब एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 16 × 24, यहाँ 15 में कॉमन ले लूँ, और ये 24 - 16, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई O2 का जो मोलार मास होता है कितना होता है, 32। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 3 24, 3 5 15, 5 इंटू 10 10 ग्राम, 5 इंटू 2 10 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो O2 का कितना हो गया 10 ग्राम। वैसे केवल MgO से ही आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता बेटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज के लेक्चर के लिए, फिर मैं आपको होमवर्क दिखा दूंगा कौन से क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने। यहाँ देखना, दो रिएक्शन दी हुई है, एक रिएक्शन दी हुई है, दो रिएक्टेंट है, लेकिन दोनों रिएक्शन में एक्चुअल में ऑलरेडी जो पूरी रिएक्शन है उसको बैलेंस करके दे दिया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं 6, इधर भी टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6, सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस करके दे दी है। लेकिन जो रिएक्टेंट है उसका एक का मास दिया है, एक के नंबर ऑफ क्या दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, वो 30 × 10⁻23 है बेटा। यहाँ देखना, तो हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे, ये 534 डिवाइडेड बाई इसका जो मोलार मास है, 4 हाइड्रोजन का 4 हो जाएगा, 2 फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा 62, और 7 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बेटा 112। ठीक है, मतलब 112 और ये कितना हो जाएगा 62 74 178 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 टाइम कट हो जाएगा, इसके कितने मोल आ जाएंगे 3 मोल। ठीक है, मतलब ये जो H4P2O7 है उसके नंबर ऑफ मोल कितने आ गए 3 मोल। यहीं पर आगे जो NaOH है, NaOH के कितना दे रखा है 30 × 10⁻23, तो डिवाइडेड बाई मैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करूँ 6 × 10⁻23, तो ये कट हो गया कितना आ जाएगा 5 मोल। दोनों के मोल आ गए। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड इन दी प्रोडक्ट, मतलब हमें ये भी मॉलिक्यूल लेना है, ये भी मॉलिक्यूल लेना है, और दोनों को ऐड करके टोटल बताना है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालेंगे पहले। ठीक, ये 3 हो गया, डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो ये 3 आया। ये कितना आ गया 5 आ गया, इसके डिवाइडेड बाय 2 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये कितना आ गया 2.5। दोनों में लोअर नंबर कौन सा है 2.5, मतलब पूरा कौन खत्म होगा, ये 5 मोल किसके खत्म होंगे NaOH के। ठीक है, अब हमें रिएक्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, इसके 2 मोल खत्म होंगे तो इसके 1 मोल बनेगा, तो इसके अगर 5 मोल खत्म होंगे तो Na2H2P2O7 के कितने बनेंगे 5/2 मोल हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर देखना, NaOH के जब 2 खत्म होते हैं तो H2O के भी 2 बनते हैं, तो अगर इसके 5 मोल खत्म होंगे तो इसके भी कितने बनेंगे 5 मोल बनेंगे। ठीक है, तो हमें टोटल मोल पूछा है, टोटल मोल, तो ये 5/2 2.5, और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 7.5 मोल मॉलिक्यूल बनेंगे प्रोडक्ट के। बट हमें 7.5 क्या लिखना पड़ेगा Na, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया 3rd। समझ में आया बेटा। तो इन केस अगर आपको क्वेश्चन में मास दिया हुआ रहे या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहे, तो उसको भी आप नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके लिमिटिंग रीएजेंट वाला कंसेप्ट लगा के प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हो। समझ में आया बेटा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन आपको और अभी फिर से ट्राई करने हैं। ठीक है, कौन से, जो मैं होमवर्क वाले दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क में देखना, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, ये है रिएक्शन बैलेंस नहीं है बेटा, रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। NaOH के सामने 3 आएगा, ठीक, NaCl के सामने भी 3 आएगा। आगे देखना, यहाँ पर फिर से एक रिएक्शन है H2 और Cl2 की ही है, बट ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा है, डू नॉट कंटेन, कौन सी चीज फाइनल मिक्सचर में नहीं होगी, ये पूछा है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की ही रिएक्शन है। ठीक है, मास का डाटा मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, आपको खुद से कैलकुलेट करके ट्राई करना है बेटा, ये चारों क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस आपको मैच करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर नोट्स के साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने स्टोइकोमेट्री में 2 पोर्शन कंप्लीट कर लिए बेटा। एक हो गया हमारा बेसिक स्टोइकोमेट्री के कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दूसरा हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहे तो प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, या एक्सेस रिएक्टेंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम एक तीसरे तरीके के रिएक्शंस के कैलकुलेशन सीखेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शन या रिएक्शन इन सीक्वेंस। ये 2 अलग अलग तरीके के कंसेप्ट्स हैं। एक्चुअल में बेसिक स्टोइकोमेट्री से ही वो सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी बना देते हैं एक से ज़्यादा रिएक्शन को देकर। उनके कैलकुलेशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में सीखेंगे बेटा। आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पर। थैंक यू, बाय बेटा।